हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि हमारा जो जो 4 पिलर्स थे उसमें सारी चीज़ें देख ली। एक हमारा बस बस रह गया, वो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। मैंने बताया था कि इंटरफेस के थ्रू भी हम कैसे अचीव करते हैं, वो चीज़ भी दिखा दूंगा मैं। तो पहले तो क्लास के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम उसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हम हाइड कर लेते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था उस दिन, हमारे पास एक अगर लेट सपोज कि हमारे पास एक व्हीकल है, ठीक है। तो मैंने वो ख़रीदने गया शोरूम के अंदर, और मैं उसको, अगर मुझे वो ये समझाने लगे कि ये इंजन कैसे वर्क करता है, तो फिर तो गाड़ी लेते रहते हमें 2-3 महीने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें सामने वाले को दिखाने की ज़रूरत है नहीं, उसको हमें नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, वो हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो सबके अलग अलग साउंड्स निकालते हैं। सारे एनिमल अलग अलग साउंड निकालते हैं। जैसे कैट का अगर एग्जांपल हो तो वो म्याऊं ऐसे निकालती है, ऐसे डॉग जो भौंकता है, बाघ। तो सबके अलग अलग है। अब हम चाह रहे हैं कि बस अगर किसी को कैट की आवाज़ सुने तो बस वो कैट के मेथड को कॉल करे, अगर डॉग के तो डॉग के मेथड को कॉल करे। पर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे कि वो किस तरह से आवाज़ निकाल रही है, या फिर क्या आवाज़ निकाल रही है, कैसे आवाज़ निकाल रही है। ठीक है, सीधा सुनना है, उस पर तुम क्लिक करो, वो तुम्हें सुना देगी। अंदर कैसे उसको बनाया गया कि वो ऐसे इस तरह से आवाज़ निकाल रहा है, किस तरह से करके किस प्रोसेस से वो आवाज़ निकाल रहा है, वो चीज़ें हमें नहीं दिखानी। तो वो हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव करते हैं। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ये इसी का क्लास बनाता हूँ, क्लास एनिमल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ना कि इसके अंदर जो साउंड है, इसको मुझे सामने वाले को, जो भी लोग होंगे, जो भी जिसको मुझे बताना है कि वो जिसको सुनना है, किसी की आवाज़ सुननी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को उसको पता ना चले, वो ना देख पाए कि उसका इंटरनली वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस साउंड को मैं एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूंगा। ठीक है, अब ये साउंड को जैसे मैंने कि ये एक मेरा मेथड है साउंड का, इसको जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट, बाकी चीज़ें सेम ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। और ये साउंड है मेथड, मतलब पब्लिक स्टैटिक, या जो भी तुम्हारा रिटर्न टाइप है, स्टैटिक वॉइड लिखना है तो वॉइड, यहाँ पे चलो पूरा लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इसको कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड। ठीक है, ये मेरा साउंड है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिटर्न टाइप या कुछ देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैंने बताया था कि जब भी एक मेथड भी अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास को मुझे कंपलसरीली एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था, तो मुझे इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये एक साउंड है, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब इसकी बॉडी हम नहीं बना सकते, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं उसकी बॉडी नहीं बना सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलन से इसको, सेमी कॉलन से इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कि ये हमारा क्लास बन गया एनिमल का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरा बहुत सारे एनिमल है, तो एक क्लास है कैट। अब मैं मुझे ना ये साउंड के मेथड को वापस से यूज करना है, क्योंकि कैट भी आवाज़ निकालेगी। तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस भी यूज कर लेंगे। तो क्या करूँगा मैं, इस वाले एनिमल क्लास को यहाँ पे वो एक्सटेंड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, अब ये हमारा एक क्लास हो गया। अब इसके अंदर हमें ये साउंड मेथड को जो है ना, उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके मेथड को जो वहाँ पे बनाया हुआ है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस वाले मेथड को हम यहाँ पे हमें बॉडी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड साउंड, और इसकी बॉडी हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे कैट, द कैट म्याऊ, MEOW। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये साउंड निकालती है। ठीक है, ये क्लास को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इंटरनली ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको किसी को कुछ नहीं पता। ये हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है जो हमने बता दिया कि ये एक एनिमल है, इसके अंदर एक साउंड है, या फिर जो जो चीज़ें हैं वो हमने डिफाइन कर दी, पर हम किसी की बॉडी नहीं बना रहे वहाँ पे। ठीक है, तो वो बॉडी नहीं बना रहे, इसका मतलब क्या कि हम उसको बाहर वाले किसी को बता ही नहीं रहे कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। तुम अगर जैसे यहाँ पे कैट का एक कैट नाम का एक क्लास बनाया हमने, तो उस क्लास के अंदर वो अपना खुद का डिफाइन किया, तब वो उसको यूज कर पा रहा है ना। ये खुद का अगर उसको एक्सटेंड किया है, तो ये खुद का उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से आवाज़, अगर कैट के लिए बनाया तो वो म्याऊ निकालेगा, ऐसे ही अगर मैं डॉग के लिए तो वो बार्क, ऐसे करके वो अलग अलग के लिए वो यूज करे। पर वो किसी को हम ये नहीं बता रहे ना कि हमारा इंटरनली इसको कैसे यूज करना है, वो तो सब अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। समझ आ रहा है?
तो ये क्या कहने का मतलब कि इसका जो यहाँ पे जो बनाया गया फर्स्ट क्लास जो बना, इसके अंदर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। जो भी क्लास इसको एक्सेस करना चाह रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, वो उसके मेथड को भी ओवरराइड करना कंपलसरी करवा दे रहा है। ठीक है, समझ आया? तो एक तरह से हम जब किसी को फोर्सफुली कहते हैं ना तुम ये मेथड को ओवरराइड करो ही करो, तो ये हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो है वही अचीव कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं कि हम किसी मेथड को जब उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि भाई तुम इसको ओवरराइड करो ही करो। अब ओवरराइड कर देगा तो मैंने जो बनाया हुआ वो तो रहेगा ही नहीं ना। हमने एक बार अगर ओवरराइड कर दिया, जैसे ये कैट क्लास ने इसको ओवरराइड कर दिया साउंड को, तो ये जब भी प्रिंट करेगा तो ये द कैट म्यू यही आएगा। इसके ऊपर में क्या बना हुआ है उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास डॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम लिखूँगा एक्सटेंड्स, क्योंकि इसके पास भी साउंड है ना, तो यहाँ पे मैं एनिमल को एक्सटेंड करवाया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसका भी अगर साउंड पब्लिक स्टैटिक या पब्लिक वॉइड और हमारा क्या था साउंड है। ठीक है, ये मेथड को अगर मैं चाहूँ यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा के और मैं डॉग बाक्स का लिख दूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा सेम चीज़। तो यहाँ पे भी देख लो, अब यहाँ पे इसके ये सेम मेथड था, यहाँ पे यूज हो रहा था, उसका पर्पस क्या था, कैट के लिए प्रिंट करना, इसका पर्पस क्या है, डॉग के लिए प्रिंट करना। तो ये एक तरह से इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किसी को दिखा नहीं दे, जिसको जिस तरह से यूज करने आ रहा है वो अपने उस तरह से यूज कर ले रहा है। साउंड को पता है ये साउंड मेथड को कैसे यूज करना है, वो हम इसके अंदर यूज कर ले रहे हैं। उसको पता है साउंड के मेथड को कैसे यूज करना है, वो कैट भी यूज कर ले रहा है। तो उसके इंटरनल कैसे करना है वो तुम्हें बस आना चाहिए, मतलब खुद से पता होना चाहिए कि हाँ इसका यूज़ करना है। बाकी वो इंटरनली कैसे डिफाइन किया, क्या किया गया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ आए? तो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हम अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर पा रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, समझ आए? तो जिस तरह से हमने यहाँ पे क्लास यूज़ किया ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ किया, ऐसे ही हमारे पास इंटरफेस है। मैंने उस दिन बताया था कि इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। जब इंटरफेस एक कीवर्ड है जो हम अगर इंटरफेस बनाना चाहते हैं, अब ये इंटरफेस जितने भी होते हैं ना, वो इंटरफेस सारे के सारे एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं। हम मैंने बता दी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम जब बनाते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, तब बोलते हैं कि हाँ ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। पर इंटरफेस के साथ अगर हम बनाए ना, तो वो सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट एज एब्स्ट्रैक्ट ही काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे ना उनकी बॉडी नहीं दे सकते हम, वो हमें एरर देगा अगर हम उसकी बॉडी बनाते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट अगर हमने किसी क्लास का नाम एब्स्ट्रैक्ट रखा तो वो उसके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। पर इसके अंदर जब हमने एक इंटरफेस बनाया और उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे, सारे के सारे जो मेथड होंगे वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। समझ आया? मतलब अगर मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर मैंने अगर साउंड नाम का अगर इसको डिफाइन भी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, इसका मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर। समझ आया? तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन था। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम बस इंटरफेस को समझ रहे होंगे, इंटरफेस को पढ़ रहे होंगे, और यहाँ पे मल्टी लेवल जो मल्टीपल इनहेरिटेंस था उसको कैसे अचीव करते हैं वो भी मैंने बताया था कि जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे उसको अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे इंटरफेस के ऊपर होगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।